नंबर आप एमसीक्यूज के ऐड कर लें तो 25 या 26 में से 15 ऐड करें तो 41 मार्क्स बनते हैं। 8 नंबर का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डेयर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, आप लोग साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं मैथ के, तो उनके साथ गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। एक बोर्ड पेपर जो है वो सामने रखूँगा और वहाँ से आप लोगों को समझाऊँगा कि आप लोग जो है किस तरह मैथ की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, हर पार्ट में कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर या कौन सी एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने का इम्कान होता है। डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी जो है मैथ की बिल्कुल भी नहीं होती या फिर उनको मैथ समझ नहीं आती, वो मैथ जो है किस तरह जो है आराम से पास कर सकते हैं बगैर कोई मैथ का सवाल हल किए, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ की तैयारी नहीं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लें, और बाकी जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं 15 नंबर की आपकी एमसीक्यूज होती है। ये मुल्तान बोर्ड का पेपर है। बाकी बोर्ड जो हैं उनका पेपर भी सेम टू सेम इसी स्टाइल में आप पूछा जाता है, तो इसलिए बाकी बोर्ड वाले स्टूडेंट जो हैं उन्होंने परेशान नहीं होना और उन्होंने भी इसी गैस की या इसी के मुताबिक जो बताऊंगा तैयारी जो है वो कर लेनी है। तो ये एमसीक्यूज हैं, 15 नंबर की आपकी एमसीक्यूज हैं। तो ये एमसीक्यूज अगर आप एक्सरसाइज वाली तमाम चैप्टर जो कि 13 चैप्टर बनते हैं, 13 चैप्टर की आप एमसीक्यूज कर लेंगे तो आपका जो है आराम से जो है वो 15 नंबर की एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने 15 नंबर के लिए अच्छी तरह जो है वो एक्सरसाइज जो है वो तैयार करनी है, और एहतियातन जो है आपने साबका बोर्ड्स पेपर जो है उनकी एमसीक्यूज जो है वो भी देख लेनी है, ताकि 15 नंबर आपके एमसीक्यूज के जो है वो कंफर्म हो जाएं। उसके बाद हम मूव करते हैं शार्ट क्वेश्चन की जानिब। तो शार्ट क्वेश्चंस में जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 होता है। ये साथ साथ पेपर स्कीम जो है वो भी आप लोगों को जो है वो क्लियर होती जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। टोटल 9 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। 2 नंबर के एक होगा तो 12 नंबर का ये पार्ट होगा। इसमें आप लोगों को जो है सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट जो है 3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पहले चैप्टर से पूछे जाएंगे। और इन 3 शार्ट क्वेश्चन में से जो ज़्यादातर चांस है कि एक कंफर्म डेफिनेशन जो है वो आप लोगों की आएगी। मतलब पहले चैप्टर की एक डेफिनेशन जो है वो 3 क्वेश्चन में से कंफर्म आएगी। टोटल 3-4 डेफिनेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली और रेसिप्रोकल इक्वेशन है, और इस तरह जो है रेडिकल इक्वेशन है और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो सॉरी, ये मैं उर्दू के जो स्टूडेंट हैं उर्दू मीडियम के, जजरी मसावात हो गई और इसके साथ जो है आपकी मकूस मसावात हो गई। तो इस तरह 4 ऐसी डेफिनेशन है, तरीफ़ें हैं जो कि आप लोग जो है आराम से जो है वो कर लें, तो एक डेफिनेशन इंशाल्लाह उनमें से कंफर्म जो है आपकी पहले चैप्टर में आएगी। उसके बाद अगर एग्जाम्पल साथ कहे डेफिनेशन के साथ, तो एग्जाम्पल आपने कोशिश करनी है, लाजमी देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 4 से 5 पार्ट जो है उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आएगा। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अच्छी तरह जो है वो कर लेना है। उसके बाद इसका जो तीसरा सवाल है या तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है फैक्टराइजेशन वाला, ये आप लोगों ने पूरा कर लेना है। और साथ जो है आपने रिव्यू एक्सरसाइज कर लेनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले जो सिंपल सवाल हैं 1.2 के वो कर लेने हैं। तो आपका इस तरह जो है ये तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो 3 क्वेश्चन जो हैं जो पहले चैप्टर के हैं, अगर आप इसी तरह कर लेंगे कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज और क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला, ये तो आपके 3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो आराम से जो है पहले चैप्टर से हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी पार्ट हर साल पेपर में लाजमी आता है 2 नंबर का।
तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि नेचर बतानी है रूट्स की। अक्सर जो है क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है 2.1 का, सिर्फ जो है सिंपल आपने डिस्क्रिमिनेंट या फर्क नंदा जो है वो निकालना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 की, ये भी दूसरे चैप्टर का है। तो दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट आप लोगों ने करना है, बल्कि कोशिश करें कि एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी जो है वो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 क्वेश्चन, उनमें से अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसलिए आप जो है कोशिश करें कि एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरी कर लें। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 2 में से ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 पार्ट की क्वेश्चन नंबर 2 के, तो ये एक्सरसाइज 2.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हर साल पेपर में जो है वो पूछा जाता है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो अगर आप कर लें तो जो है आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है ये आराम से जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह 3 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से, और 3 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से। चैप्टर नंबर 2 में से डेफिनेशन जो है वो नहीं आती। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो मोस्टली जो है एक डेफिनेशन चैप्टर नंबर 3 में पार्ट 7 में या पार्ट 8 में लाजमी जो है वो पेपर में आती है। तो चैप्टर नंबर 3 की एक निस्बत वाली डेफिनेशन है, और एक तनासुब वाली, मतलब एक रेशो वाली जो है डेफिनेशन है, एक प्रोपोर्शन वाली। तो इन दो में से मोस्टली जो है एक डेफिनेशन जो है वो आपके पेपर का हिस्सा होती है। उसके बाद इसका जो 8वां क्वेश्चन पार्ट है एक्सरसाइज 3.1 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 में से दिया हुआ है। कोशिश करें 3.1 जो है वो आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि 3.1 जो है ये शॉर्ट में से लाजमी एक सवाल पूछा जाता है, और सम टाइम इसके जो आखिरी 1-2 सवाल है वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने 3.1 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद इसका तीसरे चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन जो है, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे तीनों चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें में जो तीसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, वैसे पार्ट 2 का 9वां क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक सारे कर लें, तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ से 2 डेफिनेशन पूछी गई हैं चैप्टर नंबर 1 से और 3 से, बाकी सोल्व करने वाले सवाल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर जो 4 है उसके 2 सवाल जो है वो लाजमी पूछे जाते हैं, और मोस्टली एक डेफिनेशन होती है पार्शियल फ्रैक्शन वाली या फ्रैक्शन वाली, या जो है एक और मतलब वाजिब कसर वाली, गैर वाजिब कसर वाली, या सिर्फ कसर की तारीफ करें, एक तारीफ होती है। और एक सवाल 4.1 में से, मोस्टली 4.1 में से जो है एक सवाल जो है वो पूछा जाता है। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7th पार्ट है ये जो दिया हुआ है, या फिर रिव्यू एक्सरसाइज में 4.1 के मेथड वाले जितने भी सवाल हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह जो आने चाहिए। तो 4.1 या 4.1 से रिलेटेड जो मेथड है वहाँ से मतलब ए और बी सिंपल जो फाइंड करना होता है, तो आपका जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करें जितनी भी आपके 13 चैप्टर हैं उनकी रिव्यू एक्सरसाइज हैं उनको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर 4 के 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्सा होते हैं, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 का आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट और छठा पार्ट, ये 6 पार्ट जो है 4 पार्ट जो हैं चैप्टर नंबर 5 में से हैं। मतलब चैप्टर नंबर 5 में से 4 पार्ट आते हैं, और मोस्टली जो है एक डेफिनेशन कंफर्म होती है चैप्टर नंबर 5 में से। उसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन जो है वो सिंपल यूनियन वाला पूछा जाता है। कोई भी यूनियन का क्वेश्चन आ सकता है या इंटरसेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है। मतलब 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूछा गया है। अदरवाइज आप 5.1 जो सिंपल है यूनियन इंटरसेक्ट वाली आप पूरी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल 5.1 में से लाजमी आता है पेपर में।
उसके बाद डेफिनेशन अभी मैं आपको बता चुका हूँ, एक डेफिनेशन 5वें चैप्टर में से कन्फर्म आती है, सबसेट वाली भी आ सकती है, यूनियन वाली भी आ सकती है, इंटरसेक्ट भी आ सकता है, या फिर फंक्शन या फंक्शन की जो टाइप्स हैं 5वें चैप्टर में से उसमें से भी डेफिनेशन जो है पूछे जा सकते हैं। मतलब आपने 5वें चैप्टर की डेफिनेशन जो है वो करें तो एक डेफिनेशन कन्फर्म आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5वें पार्ट का क्वेश्चन, इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं 5.5 का ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, और कोशिश करें 5.5 जो है ये कंप्लीट कर लें, तो आपका एक सवाल जो है शार्ट क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 का जो है ये चौथा क्वेश्चन, और वैसे जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ये छठा पार्ट, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें जो 2 पार्ट दिए हुए हैं दोनों कर लें, अदरवाइज कोशिश करें 5.4 भी कंप्लीट कर लें, तो इस तरह जो है आपका 5वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जो कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है, मतलब 3 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से जो है वो पूछे जाते हैं। सम टाइम एक डेफिनेशन आ जाती है, सम टाइम 2 डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, तो एक डेफिनेशन तो कन्फर्म है, 2 सवाल जो हैं वो सोल्व करने वाले पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये 7वां पार्ट है, तो 7वें पार्ट में ये जियोमेट्रिक वाला अनग्रुप डेटा का सवाल दिया हुआ है, तो ये जियोमेट्रिक मीन का अनग्रुप डेटा या फिर हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डेटा, जो कि पेज नंबर 127 और 129 पर ये एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ से जो है एक सवाल जो है, इन दोनों में से एक सवाल ज़्यादातर जो है वो पूछा जाता है, सम टाइम जो है रेंज वगैरह जो है वो भी पूछ ली जाती है इसकी जगह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट मेथड से मीन वाला है, तो इसमें आप ये एग्जाम्पल पेज नंबर 120 पर ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग जो हैं देख सकते हैं। इसके अलावा मीन, मॉड, मीडियन, रेंज वाले अनग्रुप डेटा वाले जो सिंपल सवाल हैं वो अगर आप कर लें तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एक डेफिनेशन जो है वो भी लाजमी आती है चैप्टर नंबर 6 में से। तो इस तरह आप लोगों का जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए क्वेश्चन नंबर 3 के, जिनमें से 6 आप लोगों ने करने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले जो 4 क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 7 में से जो है वो पूछे जाते हैं। तो मतलब चैप्टर नंबर 7 में से 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिनमें से एक जो है डेफिनेशन कन्फर्म है, बाकी 3 जो है वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा करें, इसमें जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो सारे कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 4 का तीसरा पार्ट है ये 7.1 में से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 की कोशिश करें कि तमाम पार्ट जो हैं वो आप लोग कर लें। उसके बाद 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करें, कोशिश करें 7.2 जो है वो एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि अक्सर जो है वो नीचे जो थ्योरेटिकल अबारती सवाल हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 8 से लेकर आपने चैप्टर नंबर 13 तक जो डेफिनेशंस हैं, तारीफ़ें हैं, वो आप लोगों ने सारी कर लेनी है, और साथ जो है आपने ये 13 चैप्टर का ऑक्टागोन मतलब पैरामीटर वाले अहाता मालूम करने वाले सिंपल सा सवाल है, जो क्वेश्चन दिया हुआ हो आपने उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका पैरामीटर निकाल लेना है। ये 3-4 सवाल हैं इस टाइप के, वो भी आप लोगों ने निकाल लेने हैं, तो आपका जो है ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें कि इस पूरे पेपर में कितनी डेफिनेशंस आती हैं, तो एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि आपके पूरे जो पेपर है उसमें डेफिनेशन पहले चैप्टर में से एक आएगी, तीसरे चैप्टर में से दूसरी, और उसके बाद चौथे चैप्टर में से तो 3 डेफिनेशन यहाँ पे हो गई, 5वें चैप्टर में से एक डेफिनेशन तो यहाँ से फिर छठे चैप्टर में से एक डेफिनेशन, तो ये टोटल मिला के 6 डेफिनेशन यहाँ पे हो गई। उसके बाद जो है 7वें चैप्टर में से एक डेफिनेशन 7, और बाकी आखिरी पार्ट जो है पूरा डेफिनेशंस का होता है एक सवाल के अलावा, तो यहाँ से भी 4-5, तो टोटल आपकी मिनिमम जो है वो 8 से 9 डेफिनेशन और मैक्सिमम जो है वो 13 डेफिनेशन पेपर में आ सकती हैं। अगर आपकी 13 डेफिनेशंस भी हैं तो आपके टोटल जो है वो 26 नंबर बनते हैं, 26 मार्क्स बनते हैं सिर्फ डेफिनेशंस के, और 15 नंबर आप एमसीक्यूज़ के ऐड कर लें तो
25 या 26 में से 15 ऐड करें तो 41 मार्क्स बनते हैं। 8 नंबर का आप जो है वो चैप्टर नंबर 9 या 10 का 12 का थ्योरम कर लें तो आप आराम से जो है मैथ हल किए बगैर 50 नंबर आराम से ले सकते हैं, सिर्फ तरीफ़ें, एमसीक्यूज और एक थ्योरम करके। तो ये तो एक शार्ट तरीका है वो बच्चे जिनको मैथ समझ नहीं आती। अब हम लॉन्ग की जानिब जो है वो मूव करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से, बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से जो है वो पूछा जाता है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो ये जो सवाल दिया हुआ है ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसके अलावा आप जो है कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर लास्ट तक जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग जो है वो कर लें, तो आपका जो है 1.4 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले जो सिंपल मेथड वाले सवाल हैं, मतलब जो वेरिएबल से हट के सवाल हैं जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट वगैरह दिए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन जो हैं इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले वो कर लें। 1.2 के भी सिंपल मेथड वाले सवाल कर लें। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5, 12, 13 और 14 कर लें, तो आपका जो है पहला चैप्टर का जो है लॉन्ग जो है वो आराम से जो है वो हो जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज मैं पहले कह चुका हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के दौरान कि रिव्यू एक्सरसाइज आपने तमाम चैप्टर की सारी करनी है। बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आता है, तो बी पार्ट में ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये 13वां जुज़ है। कोशिश करें कि आप लोग जो है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट करें। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 करें। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है ये कर लें, तो आपका जो है दूसरे चैप्टर का लॉन्ग जो है ये भी अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे चैप्टर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट तीसरे चैप्टर में से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आता है। तो ए पार्ट में अगर आप एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप कंप्लीट कर लें, तो आपका जो है तीसरा चैप्टर का लॉन्ग जो है ये अटैम्प्ट हो सकता है। उसके अलावा चौथा चैप्टर 4.2 का पूरी कर लें या 4.2 से रिलेटेड जो रिव्यू एक्सरसाइज में सवाल हैं वो कर लें, तो आपका चौथे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और 6 क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी पार्ट होते हैं, तो इसके लिए आप चैप्टर नंबर 5.2 एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 में से उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एक्सरसाइज 5.5 जो है कंप्लीट कर लें, तो आपका जो है पाँचवें चैप्टर का ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आराम से हल हो जाएगा। उसके बाद बी पार्ट की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और मीन और मीडियन जो ग्रुप डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर लें, तो आपका चैप्टर नंबर 6 जो है ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 24 तक अगर आप कर लें तो वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सरसाइज 7.4 का। उसके बाद बी पार्ट की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 13 में से है। चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 13.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो अगर आप 2, 3 और 5 कर लें तो आपका जो है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर हम थ्योरम की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 में से दो चैप्टर है आपके थ्योरम के, तो या तो चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम कर लें या फिर आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम कर लें। किसी एक चैप्टर के सारे थ्योरम कोशिश करें कर लें, तो आपका जो है थ्योरम जो है वो वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम शार्ट तैयारी की बात करें तो मैं ऑलरेडी पेपर स्कीम में आप लोगों को बता चुका हूँ कि शार्ट तैयारी आप किस तरह कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं जल्द से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2 कंप्लीट कर लें, चैप्टर नंबर 3, 4 के जस्ट चैप्टर नंबर 4 का 4.1 कर लें, तीसरे चैप्टर की जो है वो आप कुछ भी ना करें सिर्फ डेफिनेशंस कर लें, और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5, 6 कंप्लीट कर लें। आखिरी चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 के, तो चैप्टर एक्सरसाइज 7.1, 2 करके बाकी सारी आप डेफिनेशंस कर लें, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा पोर्शन जो है वो सोल्व हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6 ये कंप्लीट कर लें, साथ थ्योरम कर लें, तो आपका
जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आप 75 नंबर का पेपर जो है वो अटैम्प्ट आराम से कर लेंगे। तो इसी तरह तैयारी करें। बाकी जो है वो स्टूडेंट जिनको समझ नहीं आई तो वीडियो जो है आपको टैब पे शो हो रही होगी, वो देख के उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो बुक के ऊपर जो मैंने निशान लगवाए हैं वो निशान लगे हुए किस तरह, मतलब आप भी अपनी बुक पर निशान उसको देख कर लगा सकते हैं। वो वीडियो देखने तो आपको टैब नज़र आ रहा होगा तो देख लीजिएगा। वो भी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, पेपर स्कीम भी वहाँ पर क्लियरली जो है मैंने समझाई है। तो बाकी जो है चैनल फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह पेपर्स में भी आपके साथ जो है वीडियो जो है गेस्ट पेपर का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।